जय श्री कृष्ण। आज हम लोग सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 5 अध्याय 14 का चतुर्थ दिन जड़ भरत और जड़ भरत चरित्र का 19th डे और भवाटवी का 8वां दिन। आइए सुनते हैं, समझते हैं। ये आज का ये जो मैं बात बता रही हूँ श्रीमद् भागवत महापुराण का भवाटवी का, ये कहीं ना कहीं आज मैंने जो वीडियो रखा है भगवद गीता श्लोक नंबर 5 अध्याय 16 का कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। देखिएगा जरूर। आइए सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम एम सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। ओम विष्णवे नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। हमने सुना था कि मनुष्य जो है हमेशा ऐसा ऐसा कर्म करता है पैसों के लिए, धन कमाने के लिए, सोना इकट्ठा करने के लिए, ये बताया था। इससे आगे सुनते हैं वही बात। ये मनुष्य जो है प्रियजनों के वियोग के शोक की आग में जलता है। अगर प्रियजन चला जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तब तो हालत खराब कर देता है मनुष्य की। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। परंतु ऐसा भी होता है कि प्रेमीजन के विरह में भी इसी तरह आग में जलता रहता है। और अगर अपना ही कोई स्वजन मृत्यु प्राप्त करता है तो भी ऐसे ही वियोग के शोक में जलता रहता है। कितनी सारी मुश्किलों का सामना वो करता है और फिर वो दुखी हो जाता है। दूसरा ये भी तो होता है ना कि दुर्जन जो है, दुर्जन से जो तिरस्कार मिलता है, मनुष्य खुद अच्छा कार्य करता है वाहवाह लेने के लिए, परंतु जब अपने ही स्वजन दुर्जन बनकर रहते हैं, अच्छा बोल नहीं पाते हैं। अगर आप अच्छा करोगे तो अपने ही स्वजन जब अच्छा नहीं बोलते हैं तो कितना हर्ट होता है, ये बात यहाँ पे बताई है। इसीलिए यहाँ पे दुर्जन शब्द यूज किया है। दुर्जन से तिरस्कार मिलने से उसका गर्व रूपी जो दंत होता है वो टूट जाता है। कई बार टूट जाता है, कई बार लोग रिवेंज लेते हैं, है ना। यहाँ पे यही बात जरूरी है कि किसी के लिए मत करो, जो करते वो अपने लिए करो। यहाँ वाहवाही लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है लाइफ में, बट ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। दुर्जन से तिरस्कार मिलने से उसका गर्व रूपी दंत टूट जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरे को हमेशा काटता रहता है। मतलब अपने मुख से अच्छी वाणी बोल ही नहीं सकता है, टॉन्टिंग करता है। ये काटने वाला वर्ड जो है, इसका यहाँ पे ये अर्थ होता है। सुनाता रहता है और फिर बाद में खुशी लेता है। उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा किया था, मैंने इस टाइम पे इस तरह से उसको वापस तो दे ही दिया है। एंड दैट इज़ नॉट द वे। ये गलत बात है। सुनाना, जवाब देना गलत बात है। पर क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? खुद का गर्व जब खंडित होता है तब अंदर से रिवेंज आग बनकर बाहर निकलता है। यही बंधन है, यही दुर्गुण है जो कि मैंने भगवत गीता में बताया है। सुनिएगा। यहाँ पे विवेक शक्ति क्षीण हो जाती है और अशांति अशांति फील होने से नींद भी नहीं आती है। दूसरी बात अलग है। यहाँ पर विषय रूपी मधु को ढूंढने के चक्कर में कई मनुष्य ऐसे भी होते हैं कि पराई स्त्री को, पराये धन को हजम कर लेते हैं और वही दानत से, और जहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, वैसे ही नरक में पड़े रहते हैं, पड़ जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते हैं। अन्याय से लिया हुआ धन और अन्याय से प्राप्त की हुई स्त्री, स्त्री हो या पुरुष हो, स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए इस जन्म में, इस जमाने में, इस समय में, इस युग में ये दोनों के लिए लागू होता है। अन्याय से लिया हुआ धन और अन्याय से लिया हुआ पुरुष और स्त्री जब तीसरे के पास चला जाता है, खुद के पास भी नहीं रहता है, क्योंकि किसी से तो लिया होता है, फिर कि अपना कैसे हुआ, वो कहीं और ही चला जाता है। और इसीलिए ऐसी बेईमानी की वजह से वो बैर का भोग बनता है, अंदर ही अंदर जलता रहता है मनुष्य। यहाँ पे आगे बताया कि
हे राजन, इस मार्ग में ऊपर जो बताए हैं वो विघ्न उपरांत सुख दुख, राग द्वेष, भय अभिमान, प्रमाद उन्माद, शोक मोह, लोभ ईर्ष्या, भूख प्यास, आदि व्याधि, अपमान, जन्म, वृद्धत्व, मृत्यु वगैरह बहुत सारे अनेक विघ्न हैं। जीवन में ऐसे बहुत सारे विघ्न हैं। ये विघ्नों को क्रॉस करने का मतलब क्या है? हम लोग दैवी गुण की तरफ आगे बढ़ते हैं, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ते हैं। वही बात अध्याय 16 बताता है भगवत गीता का, दैवी स्वभाव और आसुरी स्वभाव। सुनिए, जरूर सुनिएगा, हर दिन एक ही श्लोक रखती हूं मैं। काल चक्र जो है साक्षात विष्णु भगवान का आयुध है और ये परमाणु से लेकर 2 परार्ध वर्ष पर्यंत घड़ी, पल वगैरह अवयव वाला है। अहोरात्रि सावधानी से घूमती रहती है। सुबह देखी तो भी सही है, नहीं देखी तो भी सही है, ऐसा बोला जाता है रात में सोने के टाइम पे। यही बात यहाँ पे बताइए, सुनते रहें, शेयर करते रहे। अभी मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।